और आचार्य लोकेश कुमार जी के मार्गदर्शन में एक विद्यालय स्तरीय जो विज्ञान प्रदर्शनी है, पर्यावरणीय विज्ञान प्रदर्शनी है, उसका आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल, जो पर्यावरण विषय है उस पर आधारित विभिन्न प्रकार के मॉडल तैयार किए हैं। जैसे मैं बात करूं, ये जो मॉडल है ये हाइपर लूप जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर आधारित है। इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से हम बिना किसी ईंधन के, किसी पेट्रोल डीजल के प्रयोग किए हम तेज गति से किस तरह से रेल जो ट्रेन है उनको चला सकते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़ सके। इससे आगे हम देखें तो ये हमारा जो सोलर और विंड एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है, इनमें बच्चों ने ये दिखाया गया है कि ये जो दोनों एनर्जी के जो सोर्स हैं ये रिन्यूएबल है, हम इनको बार बार प्रयोग कर सकते हैं और ये भी पर्यावरण हितैषी हैं। इनके प्रयोग से हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी प्रदूषण के, बिना पर्यावरण को दूषित किए हुए। तो एक बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छे तरीके से मॉडल बनाए। ये सभी वर्किंग है, ये दिखाता है, ये कार्य करता है। जब ये हम इसको, इसकी जो पंखुड़ी है घुमाते हैं तो इसका ये जो बल्ब है ये जलता है। ये बच्चा दिखा, इसको करके दिखा भी सकता है। इस तरह से यदि हम इसको लगाएंगे तो ये लाइट जलेगी। इस तरह से इसके ऊपर यदि ये लाइट पड़ती है, लाइट जलाते हैं हम, लाइट मैं दिखाता हूँ आपको। अब इसमें ये जो बल्ब लगा रखा है ये जलेगा, क्योंकि जो सोलर सेल है उससे विद्युत बिजली पैदा की है, इसको हटाते हैं तो बंद हो जाता है। तो ये बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। हम आगे जो हमारा ये जो मॉडल है इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल है। इसमें दिखाया गया कि किस तरह से हम जो वर्षा का जल है उसका संचयन करके हम जो वाटर टेबल है, जो भूमि जल स्तर है, उसको किस तरह से ऊपर उठा सकते हैं और उस पानी का हम प्रयोग उसको फिल्टर करके किस तरह से उस पानी का हम प्रयोग विभिन्न कार्यों में कर सकते हैं, जैसे कपड़े धोने में या पशुओं के लिए, इस तरह से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगले मॉडल की बात करें तो इसमें हमने फ्लड अलार्म को इन बच्चों ने दिखाया गया है कि किस तरह से जब बाढ़ आ जाती है तो और लोगों को, उस एरिया के लोगों को सचेत करने के लिए कि बाढ़ का जो बुरा प्रभाव लोगों पर ना पड़ सके, अपना बचाव कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके, इसलिए ये जो फ्लड अलार्म है ये बनाई गई है। क्योंकि जब वो जल स्तर है जो इन्होंने इसमें दिखाया गया है कि एक स्केल है, उस लेवल तक यदि खतरे के निशान तक पानी ऊपर चला जाता है तो उसको टच करेगा और जैसे ही वो करेगा तो सर्किट पूरा ओवर ही अलार्म बजने लग जाएगी। इससे लोगों को सचेत किया जा सकता है कि वो अपने सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। आगे बात करें तो ये हमने एक ग्लोबल वार्मिंग का इस बच्चे ने मॉडल बनाया हुआ है कि किस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि जो उष्णता है, जो वायुमंडल की गर्मी और किस तरह से बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसका भी जीव जंतुओं पर और जो हमारी वनस्पति है उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आगे ये एक ग्रीन सिटी दिखाई गई है कि किस तरह से आजकल जो शहर है वो प्रदूषित हो रहे हैं, कूड़े कचरे के ढेर हैं। तो इसमें जो भी प्रयोग किया गया ये दिखाया गया कि इससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए, ग्रीन रखना चाहिए हमारे सिटी। ये जो आगे जो उत्पाद जो दिखा रखे हैं ये एक बहुत अच्छा एक प्रयास है। ये जो दिखा रखे हैं इसमें जैव न्यूनीकरण और लागत प्रभावित उत्पाद, यानी जो बायोडिग्रेडेबल और कम कॉस्ट वाले जो प्रोडक्ट हैं वो इसमें दिखाए गए कि हम कम लागत पर अपने क्षेत्र में, अपने घर पर ही इन जो ये आइटम है इनको हम तैयार कर सकते हैं। इससे सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, इनका अपघटन हो जाता है और ये दोबारा मिट्टी में मिल जाते हैं, इनसे भी प्रदूषण या पर्यावरण दूषित नहीं होता है। इनको हम घर पर तैयार करेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि बाजार में हमें महंगे आइटम नहीं लेके आने पड़ेंगे। इससे हमारे घर परिवार पर ही लोग इसको बना सकते हैं, अपने रोजी रोटी कमा सकते हैं। और एक इसमें जो दिखाया गया विशेष रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री भी आजकल जिस बात पर जोर दे रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, यानी हमारे जो लोकल के उत्पाद हैं उनका हमें अधिक से अधिक प्रचार करना है, कि उनके बारे में बातें करनी है और हमें छोटे घरेलू जो उद्योग हैं, उद्यम हैं वो लगा करके हम अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बन सकते हैं, दूसरे किसी देश पर हम निर्भर नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सर का बहुत अच्छा प्रयास है, काफ़ी 4-5 दिन से सभी टीचर्स हैं, बच्चे हैं, ये तैयारी में लगे हुए हैं
तो एक अच्छी सोच लेकर के हमारे जो प्रिंसिपल सर है वो आगे बढ़े हैं कि बच्चों में एक वैज्ञानिक सोच हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो और ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के बारे में गहनता से ये उनको समझे और उस विज्ञान को हम किस तरह से समाज में और जो देश की जो समस्याएं हैं उनको हल करने में इस विज्ञान का हम अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों का और हमारे प्राचार्य जी का इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और ये बहुत अच्छी प्रदर्शनी है, सभी का बहुत बहुत जो साथी हैं श्री धर्म सिंह जी, श्री सुरेंद्र जी, श्री विक्रम जी, श्री राहुल जी, इन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ बहुत ही छोटे समय में बहुत ही कम दिनों के अंदर इन बच्चों को अच्छी तरह से तैयार किया है और बच्चों को बहुत उत्साह वर्धन किया है बच्चों का। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह हमारे बच्चे भी आगे बढ़ के जो विज्ञान प्रदर्शनी है या और अन्य क्रियाकलाप उसमें भाग लेते रहें और उनके शुभकामनाएं। जय हिंद।